मिलेट्स एक महत्वपूर्ण अनाज होते हैं जिनका सेवन स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकता है। यह अच्छे पोषक तत्वों का स्रोत होते हैं और विभिन्न स्वादिष्ट डिशेज में शामिल किया जा सकता है। मिलेट्स में 7 से 12% प्रोटीन, 2 से 5% फैट, 15 से 20% कार्बोहाइड्रेट और 15 से 20% डाइटरी फाइबर पाया जाता है। इसलिए अपने आहार में मिलेट्स को शामिल करके आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। मिलेट्स को श्री अन्न इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह न केवल पोषण से भरपूर है बल्कि पर्यावरण के अनुकूल और किसानों के लिए समृद्धि श्री लाने वाला अन्न भी है। यह फसल कम संसाधनों में अधिक उत्पादन देती है और किसानों की आय बढ़ाने में मदद करती है। निर्माण केंद्र के तहत कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ कृषि आधारित आजीविका के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत हम किसानों के साथ, मुख्यतः लघु और सीमांत किसानों के साथ कृषि आधारित आजीविका को प्रोत्साहित करते हैं और स्थानीय उनका विकास की समावेशन कैसे हो, इस पर तकनीकी ज्ञान के साथ कृषि संवर्धन के ऊपर हम काम करते हैं। समस्तीपुर जिले के समस्तीपुर प्रखंड में नाबार्ड के सहयोग और जन निर्माण केंद्र की पहल पर 500 लघु एवं सीमांत किसानों के साथ 300 एकड़ में मिलेट्स उत्पादन सह प्रसंस्करण पर मिलेट्स की खेती की गई है, जिसके अंतर्गत बाजरा, ज्वार, कोदो, सांबा और रागी की खेती की गई है। आइए देखें कि मिलेट्स की खेती क्यों की जानी चाहिए। मिलेट्स की खेती, जिसे मोटे अनाज की खेती भी कहा जाता है, ये कम पानी में उगते हैं, जिससे इनकी खेती जलवायु के प्रति अधिक लचीली होती है। ये सूखा प्रतिरोधी होते हैं, जिससे पानी की कमी वाले क्षेत्रों में भी इनकी खेती की जा सकती है। ये पौष्टिक होते हैं और इसमें ग्लूटेन नहीं होता। मिलेट्स कम उपजाऊ और विषम जलवायु परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। मिलेट्स की खेती इस प्रकार से की गई। जून से जुलाई माह के बीच इसकी सीधी बुआई की गई। मिट्टी की जांच कर और उचित करने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। मिलेट्स की खेती से पर्यावरण को भी लाभ होता है और इस खेती को बढ़ावा देकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत किया जा सकता है। श्री अन्न को बढ़ाने के लिए हम सब जानते हैं कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया था और उसके बाद सरकार की विभिन्न संस्थाओं के द्वारा इसको बढ़ाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में कृषि विज्ञान केंद्र बिरौली, नाबार्ड समस्तीपुर एवं जन निर्माण केंद्र समस्तीपुर के द्वारा एक ग्राम पंचायत वाजिदपुर में किसानों के साथ मिलकर इसको बढ़ाने का, इसका उत्पादन, इसकी प्रोसेसिंग करने का प्रयास किया जा रहा है। हम सब को उम्मीद है कि श्री अन्न को बढ़ाने के लिए सरकार का जो प्रयास है उसमें हम लोग सब एक साथ मिलकर इसको काफ़ी हद तक आगे बढ़ाने में सफल सिद्ध हो पाएंगे। मिलेट्स को बाजार से जोड़ने की दिशा में रचनात्मक पहल की जा रही है, जिसके तहत सरकारी एवं संस्थानों की मदद से विभिन्न बिक्री केंद्रों एवं प्रदर्शनी से किसानों को जोड़ा जा रहा है ताकि किसानों को सही मूल्य मिल सके। नाबार्ड के वित्त पोषण एवं जन निर्माण केंद्र के रचनात्मक पहल से समस्तीपुर जिले के वाजिदपुर क्लस्टर में 500 किसानों ने मिलकर 300 एकड़ में सफल तरीके से मिलेट्स की खेती कर अच्छी पैदावार प्राप्त की है। मिलेट्स की अच्छी पैदावार होने से किसानों में उत्साह का वातावरण बना हुआ है। मैं तपन कुमार, मैं वाजिदपुर का निवासी हूँ। मैं इस बार बाजरा का खेती किया था, उपज इसका अच्छा हुआ है और यहाँ आगे भी करना चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। इस बार मरुआ के हम खेती किए हैं, मरुआ, सामा, कोदो, बजरा के। तो इस बार खेती किए हैं, उससे हमको बहुत लाभ मिला है। मरुआ को खेती हम किए हैं और बहुत अच्छा फसल रहा। संस्था एवं किसान मिलकर मिलेट्स के प्रोसेसिंग के ऊपर विशेष बल दिया जा रहा है ताकि किसानों को बेहतर मूल्य मिल सके। किसानों को बेहतर बाजार दिलाने की दिशा में जन निर्माण केंद्र संकल्पित है। इस प्रकार से अब तक मिले बाजार से किसान हर्षित हैं और आगे इसको बढ़ाना चाहते हैं। मिलेट्स आय का एक बेहतर विकल्प बनता हुआ किसानों के लिए है, जो आगे आशा की नई किरण
दिखता हुआ प्रतीत हो रहा है।